बदहज़मी, कब्ज़ के मसाइल, कमी नींद, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है। और ऐसा आम तौर पर उन औरतों में होता है जो खाने के बाद चलने फिरने की आदी नहीं होती, हर वक्त रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम बाप को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मौजू जिस पे बात करेंगे वो है जी औरतों का पेट बढ़ना। आम तौर पर औरतों के पेट बढ़ने में अहम किरदार रहम के अमराज हैं और पेट के अमराज भी इसमें अपना अमल दखल रखते हैं। कुछ औरतों में रहम के अमराज, ऐज़ की बेकायदगियाँ, रहम की सोजश, वर्म के नतीजे में ये अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। जिस्म के अंदर फुजलात मुतफ़न होना शुरू हो जाते हैं। अगर सफाई ना हो तो जिस्म मोटापे की तरफ कदम ब कदम बढ़ने लगता है। मोटापा नहीं तो कम अज़ कम पेट पेड़ों के ऊपर तक लटक जाता है, लकोरिया शुरू हो जाता है और मज़ीद पेचीदगियाँ तब पैदा होती हैं कि अगर इलाज में देर कर दी जाए और बदन में इजाफ़ा दिन ब दिन देखने को मिले। ऐसा ज़्यादातर उन औरतों में होता है जो बच्चे की पैदाइश के बाद उनका पेट बढ़ जाना एक आम सी बात है। इससे ख़वातीन मोटी और भद्दी हो जाती हैं, पेट लटक जाता है, जिस्म पर चढ़ी हुई चर्बी की तह हमेशा के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जम जाती हैं। औरतों के जिस्म की साख्त बिगड़ जाती है। साथ मैदे के मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। मैदा और जिस्म में हरारत की कमी हो जाती है। मैदा में गैस, सफारा, बदहज़मी, कब्ज़ के मसाइल, कमी नींद, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है। और ऐसा आम तौर पर उन औरतों में होता है जो खाने के बाद चलने फिरने की आदी नहीं होती, हर वक्त बैठे रहना। और अब इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए सेहत तरीन प्लानिंग की ज़रूरत होती है। दुआ के साथ अपना जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें तब्दीली इंतहाई ज़रूरी है। अब अगर इलाज की बात करें तो ये मर्ज़ दो नब्ज़ों पर देखने को मिलता है। एक नब्ज़ है ये असाबी नब्ज़ और एक नब्ज़ है ये गर्म खुश्क गुद्दी नब्ज़। तो असाबी नब्ज़ और गुद्दी नब्ज़ में कुछ फ़र्क इस तरह है कि अगर नब्ज़ असाबी होगी तो जिस्म फूला हुआ नीचे को लटका हुआ होगा और इसके अलावा जिस्म में सुस्ती, कायली, सुबह उठते ही थकावट वगैरह का एहसास होगा, ये लोग हो गए असाबी। अब अगर गुद्दी लोगों की बात की जाए तो उनका जिस्म नरम नहीं होगा, कमर और कोले ज़्यादा लटक रहे होंगे और इनकी पहचान ये है कि इनका जो गुद्दी लोग हैं इनका जिस्म रात को ज़्यादा थकावट महसूस करेगा, क्रूरा ज़रद स्याही माइल होगा। ऐसी औरतों को चाहिए कि तुरशी और खुश्क अशिया बिल्कुल बंद कर दें, तेज़ मिर्च मसालों से हाथ रोक लें, क्योंकि गुद्दी तरीक़ में जो गुदूद जाज़बा है उनके अफ़ाल तेज़ होते हैं। तो अब अगर इनका इलाज किया जाए, ये जो सर्दी वाले लोग हैं इन्हें देंगे 3 शदीद, जिसमें लौंग 10 ग्राम, जलवत्री 20 ग्राम और दालचीनी है 30 ग्राम। अच्छी तरह सूप बना के 4 रत्ती की खुराक आप इसकी लेंगे। साथ इन औरतों को देंगे जी ज़ाफ़रानी, जिसमें ज़ाफ़रान है, जद्वार, खताई है, ईरा, हिंग है, ऊद, सलीब है, अक्करकरा और जुंद बदस्तर। चीज़ तो ज़रा महंगी है लेकिन है बड़े काम की, तो ये चीज़ें हम वज़न हैं। तो एक 500 मिलीग्राम का कैप्सूल इसका बार लें और 4 रत्ती की खुराक या 500 मिलीग्राम का कैप्सूल ये 3 शदीद का। तो ये आप सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम उज़लाती कहवे से इस्तेमाल करें, लौंग और दालचीनी के कहवे से। ये सर्दी वाली औरतें। अब आ जाते हैं जी गर्मी वाली औरतों में। गर्मी वाली औरतों में देंगे जी 6 शदीद, जिसमें सुहागा, बरियाँ है, मलट्ठी, ये अगर चीज़ें 7-7 तोला लें
तो शीर मदार आप इसमें 6 ग्राम डालें। अगर ये जो शीर मदार अगर आपको ना मिल सके तो उसकी जगह आप रहमत खताई 100 ग्राम डालेंगे। तो बाकी इसका सूप बना के एक माशा की खुराक आप, अगर शीर मदार साथ हो तो फिर आप लेंगे जी 3 रत्ती की खुराक। अगर शीर मदार ना हो, रहमत खताई हो, तो फिर आप ये लेंगे इसकी खुराक तकरीबन 1 माशा की। बाकी दूसरा नुस्खा सुन लें गर्मी वाले लोगों के लिए, उसमें तोदरी सफ़ेद है, छिलका इसबगोल, ये 2 ही चीज़ें हैं और ये दोनों चीज़ें अहम वज़न हैं। इनका सूप बना के तकरीबन आप 1 माशा की खुराक इसका भी, और ये दोनों चीज़ें 6 शदीद और ये जो दूसरा नुस्खा गर्मी वाले लोगों को बताया है आप ये लेंगे शरबत बदूरी से सुबह शाम। तो इससे इंशाल्लाह आपको ये जो पेट का मसला है, ये औरतों का, और जिस्म बेडोल होना, इसके मसाइल इंशाल्लाह आपके हल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।